हेमंत सोरेन से ईडी एक बार फिर 5 दिनों तक पूछताछ करेगी। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। रांची के बड़गाई अंचल स्थित करीब 8.5 एकड़ आदिवासी भूमि के अवैध कब्जे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि खत्म के बाद ईडी के अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया। इस दौरान ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका ने कोर्ट से यह आग्रह किया कि इस केस से अभी हेमंत सोरेन से कई बिंदुओं पर पूछताछ करनी है, इसलिए एक बार फिर 7 दिनों के रिमांड की अनुमति दी जाए, जिसका हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने विरोध किया। दोनों पक्ष की बहस और दलीलों सुनने के बाद कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड की मंजूरी दी है कि रिमांड की आवश्यकता नहीं है और उसके बावजूद रिमांड की आवश्यकता उन्होंने आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ जाएगी नहीं। अरे चुप भैया, ये मोबाइल किसका है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 7 डेज का रिमांड के लिए प्रे किया था। उनको 5 दिन का रिमांड मिला है। हमारे वेहमेंटली ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं इस सिलसिले में। और इस 5 दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं। इन्होंने ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर लिया, लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस प्रेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उस 8.5 एकड़ जमीन के बारे में। फिर भी वो जो डिफरेंट चैट्स हैं, जो पिछले दूसरे किसी अन्य लोगों के साथ चैट हैं, जो ज़मीन के कागज़ से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर रिमांड के लिए प्रे किया था। जो हमारा समझना है बिल्कुल ही गलत है और ये रिमांड नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने आदेश किया है। हम लोग इस पर देखते हैं। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मामला सामने आया है। ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रताप प्रसाद का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ ज़मीन के कागजात में हेरा फेरी के ही संबंधित है। वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है। ये हम बार बार कह रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है, फिर भी यह रिमांड की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उन्होंने जबरदस्ती हमें चाहते हैं कि रिमांड पे रहें, ईडी के कस्टडी में रहें। और इलेक्शन समय आप लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई कि ईडी कोर्ट में रहने में हमने ये भी कहा कि वो सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, बेसमेंट में रखा गया है, उस कमरे में कोई विंडो नहीं है और पाइप के थ्रू उसमें हवा आता है। इसकी सारी बातें हमने कहा और आर्म गार्ड्स के थ्रू 24 घंटे हमारे पास निगरानी होती है, हमारे सोते समय भी होती है। ये सारी बातों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है। थैंक यू सर। 7 दिन का रिमांड मांग रहे हैं। 5 दिन का रिमांड मिला। मुद्दा है विनोद सिंह का कुछ मैसेज था जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा का लेन देन हुआ, उसको लेकर रिमांड अभी ईडी नया दिया है। हाँ, रिमांड और दिया। 7 दिन का मांग रहे थे, ये 5 दिन का रिमांड अभी मिला। हाँ, 5 दिन अभी ईडी के ये में रहेंगे। नहीं, इसके अलावा नहीं। अभी ईडी के ये में कस्टडी में रहेंगे 5 दिन तक। ये विनोद सिंह के कुछ मैसेज था जो ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड था, उसको लेके ईडी अभी 5 दिन के लिए रिमांड पे मिला है। ईडी 7 दिन के रिमांड मांग रहे थे, लेकिन जज साहब 5 दिन का रिमांड दिया। शुभ नाम सर आपका? कुमार विमल। पूरी बात बढ़िया से बताइए, क्या है ट्रांसफर पोस्टिंग की बात? जमीन घोटाले को लेकर ये जमीन घोटाले में तो पहले रिमांड आज खत्म हो गया था, लेकिन कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मामला था, उसको लेके भी ईडी इस पे रिमांड के लिए 7 दिन का मांगे थे। अभी कोर्ट से इनको 5 दिन का रिमांड मिला। नहीं, निराश हताश की बात नहीं है। देखिए, हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, हम लोग निराश हताश नहीं होते हैं, लेकिन इनके साजिश का पर्दाफाश भी जरूरी है। ये 5 दिन का रिमांड पर लिया गया था, उसके बाद पुनः आज 5 दिन का फिर रिमांड दिया गया। यह खाना पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया आज कोर्ट को कि मुझे बेसमेंट में रखा जा रहा है, नीचे रखा जा रहा है, हमको सफोकेशन हो रहा है, वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, धूप नहीं मिल रहा है, मेरे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, उसके बावजूद ये लोग बगैर किसी सबूत के, आज सबूत भी पूछा गया कि आप सबूत बताएं कि कुछ है तो, आज भी सबूत नहीं दिया गया, लेकिन ये खींच के चलो खाना पूर्ति हो रहा है। देखिए, यहाँ कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था उनको, और जो पिछले 5 दिन का जो रिमांड उनका था, जिनका आज लास्ट दिन था, उस 5 दिनों में इनसे पूछताछ कम किया गया और इनको सिर्फ प्रताड़ना हुआ है। वहाँ मानसिक शारीरिक के हिसाब से कहा जाए, वहाँ ऐसा रूम में इनको बंद करके रख दिया गया है। वो
माननीय हेमंत सोरेन जी खुद अपनी बातों को, अपनी मार्मिक कहानी को, अपनी बातों को वहाँ बता रहे थे न्यायाधीश के सामने कि ऐसा कमरा में बंद कर दिया गया है जहाँ ना तो खिड़की है ना कुछ नहीं है और बंद रहते हैं, और एक छोटा सा रोशनदान है, उस रोशनदान से सिर्फ दिखता है इंजोला तो लगता है कि अभी दिन हुआ है, और अगर अंधेला रहता है तो लगता है रात हुआ है। वो कह रहे थे कि 5 दिन के रिमांड में आज पहली बार मैंने सूरज देवता का दर्शन किया है। तो इस तरह से सिर्फ उनको प्रताड़ित करने के लिए वहाँ रखा गया है। 5 दिनों में कितना पूछताछ किया गया, पूछताछ कम करते हैं वो लोग, पूछताछ नहीं करते हैं, सिर्फ वहाँ बंद करके रखने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए रखा गया है। 5 दिनों में बहुत कम समय इनको पूछताछ किया गया, और अगर उनको जब रिमांडे में लिया गया है तो पूछताछ करना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए, वो जवाब देंगे अपना, लेकिन ऐसा नहीं करके सिर्फ उनको बंद रखने का, समय को पार करने का, इस तरह का 5 दिन रखा गया। उसके बाद आज फिर 5 दिन का रिमांड में फिर उनको ले जाया गया।